नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना अब केवल विकास और सिंचाई का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि यह विस्थापन, मुआवजा, आदिवासी अधिकार और राजनीतिक टकराव का बड़ा केंद्र बन चुका है। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के डोडन गांव में हालात लगातार दूसरे दिन भी तनावपूर्ण बने रहे। आंदोलनकारी ग्रामीणों और पुलिस के बीच टकराव, पथराव, आंसू गैस और एफआईआर की कार्रवाई ने पूरे इलाके को संघर्ष के मैदान में बदल दिया। देश की महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो योजनाओं में शामिल केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। सरकार का दावा है कि यह परियोजना लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगी और सूखे से जूझ रहे बुंदेलखंड को राहत देगी। लेकिन दूसरी ओर परियोजना से प्रभावित हजारों आदिवासी और किसान परिवार खुद को असुरक्षित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। दोड़न बांध और आसपास के गांवों के ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन बदले में ना तो उचित मुआवजा मिला और ना ही पुनर्वास की ठोस व्यवस्था हुई। कई परिवारों का कहना है कि पीढ़ियों पुरानी ज़मीन, जंगल और आजीविका उनसे छीनी जा रही है, जबकि पुनर्वास की प्रक्रिया केवल कागज़ों तक सीमित है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने और घर तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन विस्थापितों के भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट योजना नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन जारी था। बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आंदोलनकारी किसानों और आदिवासी परिवारों से मिलने डोडन पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार विकास परियोजना के नाम पर आदिवासियों और गरीब किसानों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर रही है। प्रशासन के मुताबिक अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर अचानक भीड़ ने हमला कर दिया और जमकर पथराव शुरू हुआ। कई सरकारी वाहनों के शीशे टूट गए और पुलिस कर्मियों को भी कई गंभीर चोटें आई हैं। हालात बिगड़ने पर पुलिस को बचाव में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बाद किशनगढ़ थाना में पथराव और हिंसा के आरोप में मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच गुरुवार को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने एक बार फिर से हमला कर दिया। पुलिस पर दोबारा पत्थर बरसाए गए, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया और लगातार निगरानी भी इस पूरे मामले पर रखी जा रही है। पुलिस ने इस मामले में जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली, भीड़ को उकसाया और हिंसक स्थिति पैदा की। वहीं कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए कहा कि सरकार विस्थापितों की आवाज़ दबाने के लिए विपक्षी नेताओं पर मुकदमे दर्ज कर रही है। इसके अलावा भुसौर गेट वन परिक्षेत्र चंद्रनगर में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में जीतू पटवारी, अभिषेक परमार और अन्य लोगों पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत भी प्रकरण दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। तनाव और हिंसा के बीच प्रशासनिक अधिकारियों की बहादुरी की कहानी भी सामने आई। भीषण पथराव के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य पटले और जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बुजुर्ग कर्मचारी की जान बचाई। बताया जा रहा है कि जब अधिकारी अपनी गाड़ियों से निकल रहे थे, तब उनकी नज़र पीछे छूट गए एक उम्रदराज पुलिसकर्मी पर पड़ी, जो दहशत और उम्र की वजह से भाग नहीं पा रहा था। चारों ओर पत्थरों की बारिश हो रही थी, गाड़ियों के शीशे टूट रहे थे, लेकिन दोनों अधिकारियों ने गाड़ी रुकवाई और कर्मचारी को सुरक्षित अंदर खींच लिया। सूत्रों के मुताबिक भय और शारीरिक दबाव के चलते वह कर्मचारी मामूली हार्ट अटैक का शिकार होकर अचेत हो गया था। इसके बावजूद अधिकारियों ने उसे सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता हासिल की। घटना के बाद यह साहसिक प्रयास प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गुरुवार को भी डोडन और आसपास के गांवों में प्रदर्शन जारी रहा। कई जगह महिलाओं ने सड़क पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पुनर्वास, जमीन का उचित मुआवजा और स्थायी समाधान नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि बड़ी विकास परियोजनाओं में सबसे बड़ी कीमत अक्सर आदिवासी
और गरीब समुदाय को चुकानी पड़ती है। राजनीतिक रूप से भी यह विवाद अब बड़ा रूप लेता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इसे आदिवासी और किसान अधिकारों का मुद्दा बना रही है, जबकि भाजपा सरकार कानून व्यवस्था और विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगा रही है। आने वाले दिनों में यह संघर्ष और तेज हो सकता है, क्योंकि विस्थापित परिवार आंदोलन को और व्यापक बनाने की चेतावनी दे चुके हैं। फिलहाल छतरपुर का दोड़न क्षेत्र तनाव, आक्रोश और अनिश्चितता के साए में है। एक तरफ बुंदेलखंड के विकास का दावा करने वाली बड़ी परियोजना है, तो दूसरी तरफ अपनी ज़मीन, पहचान और अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ते विस्थापित परिवार। यही टकराव अब प्रशासन, सड़क और राजनीति तीनों मोर्चों पर बड़ा सवाल बन चुका है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।